जी सुबह का वक्त है, मंगलवार का दिन है और देखिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में नाइट का राजमा रखा हुआ है और इस गैस पर रखा है मैंने दूध बनने के लिए। और पापा जी और बच्चों के पापा वगैरह हम लोग सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर उन्हें जाना है। सुबह के हो रहे हैं 7:30 और बस बच्चे गए शिवानी के साथ पार्क, वो आएंगे जब उनका बना दूँगी। फ़िलहाल अभी घर में जो सदस्य है उनका बना देती हूँ फटाफट से। तो अभी फ़िलहाल के लिए बनेगी सिंपल रोटी। तो ये राजमे को ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के पका रही हूँ, साथ ही में मैंने दूध भी रख लिया है। तो बस हो गया है पति देव का नाश्ता तैयार और साथ में ही चाय। यही आप भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। लीजिए बच्चों के पापा वगैरह का तो नाश्ता हो गया है, वो चले गए हैं और देखिए 9 बज गए हैं। उनके जाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, ऐसे ही फ़ोन चलाने लग गई थी, शॉर्ट्स वगैरह देखने लगी थी। और देखिए मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, बस उनके साथ थोड़ी सी चाय ली है, चाय से रस वगैरह खाएं। और घर तो अभी पूरा देख ही रहे होंगे आप, पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। बट बेडशीट वगैरह मैंने कर दी थी और जो कपड़े धोए थे कल वो कपड़े भी उतार लिए मैंने। तो बस अब इन कपड़ों को रख देंगे उठा के और बस। अब बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, शिवानी की मम्मी ने शिवानी को फ़ोन करा है, तो बस अभी आ ही रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये यहाँ ना बच्चे मतलब हमारा कॉलोनी का हिसाब है ना, तो माहौल ऐसा ही रहता है, तो बच्चों को ज़्यादा बाहर हम निकलने नहीं देते हैं, तो इसलिए सुबह भेज देती हूँ। खेल कूद के आ जाते हैं, क्योंकि अभी स्कूल तो फ़िलहाल जाना नहीं है। बट परसों उनका रिज़ल्ट है, देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आता है और उसके बाद बुकें वगैरह लेंगे, तभी उनकी पढ़ाई चालू होगी। जो भी होमवर्क वगैरह मिलेगा देखते हैं अप्रैल मई में कब छुट्टियाँ पड़ेंगी, तो देखते हैं मायके जाऊंगी या कुछ सोचा है मैंने। अगर भगवान ने चाहा और पूरा हो गया तो देखते हैं, जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे चल के। तो चलिए फ़िलहाल के लिए लग जाती हूँ फटाफट से काम में। तो गाइस देखिए यहाँ पर आ चुका है ब्रांडी, जो जो हमारे भैया है ना, जो हमारे साथ पार्क में खेलते हैं, वो उन्हीं का ही डॉगी है ये। देखो ब्रांडी जर्मन शेफर्ड। नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा भी और बच्चों का भी, और पूरे घर का काम भी हो गया है। बट लेकिन अभी रसोई रह गई है। रसोई जो है मैंने अभी बर्तन नहीं मांजे, बर्तन अभी ऐसी सिंक भरी हुई है, तो बर्तन मांजने हैं। और देखिए तीनों बच्चों की चल रही है मस्ती, और देखो कैसे ड्रामा कर रहे हैं सोने का। हंसता हुआ लगी नजर आ रहा है अभिमान। और इसको देखो आज अपनी ये ना शर्ट कैसे फाड़ दी, पता नहीं इसने। ये देखो कैसे फटी है ये पेड़ में अटक के। पेड़ में टक के। पेड़ में क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे जैसे पकड़ाई खेल रहे थे ना, तो पेड़ को पकड़ के कभी इस साइड हो रहा था कभी इस साइड हो रहा था, तो फिर फट गई। चलो। और आज आपने एक डॉग देखा होगा, लेकर आए थे ये दिखाने के लिए। हाँ, किसका लेकर आए थे? भैया का। जनता तो नहीं जानती ना भैया को।
अरे विवेक भैया का और आकाश भैया का। अब किसी को क्या पता होगा कि विवेक भैया का आकाश भैया का। तो फिर तो बच्चे थे लेकर आए थे मतलब। अरे वो हमारे साथ दोनों भैया ना पार्क में ही रहता है, मतलब पार्क में रहते थे यार, मतलब पार्क में सुबह सुबह घुमाने आते हैं शैडो को, और भैया 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 भी रनिंग करते हैं। तो इनकी दोस्ती हो गई है, तो वो भैया इन्हें मतलब बहुत लाइक करने लगे इन तीनों को, और ये तीनों भी उन्हें। तो आज ये उन भैया को अपने घर ही ले आए थे, तो बस उन्हीं का डॉग लेकर आए थे, है ना। तो ये है, उनसे भी मिलवाएंगे गए सब कभी, फिर कभी आएंगे तो तब मिलवाएंगे आपको। और देखिए मोटू पतलू के साथ चल रही है आज इसकी। ट्यूशन जाना है आज तुम दोनों ने, पर्दा निकल जाएगा मुकुल। ट्यूशन जाना है, ठीक है। और तू ये शर्ट बदल ले, जतिन की तो ज़्यादा ही फट गई, देखियो देखियो कितनी खराब हो रही है ये, देख मेरे कपड़े उतार रहा था। तो ये सारी शर्ट खुली हुई है। चल उतार, इनको उतार दे और दूसरे अपने नहा धो लो, दूसरे कपड़े पहन लो। तो चलिए फ्रेंड, मैं भी जो है रसोई में बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं भी लूँगी शावर। जी अब है दोपहर 2:45 बजे का टाइम, और देखिए जतिन मेरा सो रहा है। वो दोनों भाई भी सो रहे थे, विवान और मुकुल। तो उनकी तो नींद खुल गई, और नींद खुलते के साथ ही चले गए नीचे दादा के पास। और एक इधर लेटा हुआ था, तो देखो क्या हालत करके गए सोफे की। पहले मुकुल यहाँ लेटा था, फिर मुकुल हट गया, तो फिर विवान लेट गया, और हालत देखो क्या कर रखी है। और ये तो आपको पता ही है आलसी, ये तो सोता ही रहता है। तो चलिए सर फटाफट से जो है मैं भी कर लेती हूँ अपना रसोई का भी काम। तो रसोई तो पूरी क्लीन कर रखी है मैंने, बस दोपहर के थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा नहीं है, तो इनको भी कर देती हूँ फटाफट से। और मैं बता दूँ आज मैंने ना कपड़े नहीं धोए थे, बट लेकिन थोड़े से 2-4 कपड़े जो बच्चे वगैरह नहाए थे, मैं नहाई थी, तो वो कपड़े गला रखे हैं मैंने पानी में, सर्फ में। तो उनको धो के फटाफट से हटा देती हूँ, और फिर करूँगी डिनर की तैयारी। क्योंकि देखती हूँ मैं क्या पता शायद मार्केट जाऊँ शाम को, तो इसलिए मैं खाना सोचूँ जल्दी बना लूँ। क्योंकि आज बच्चों के पापा स्पेशली बोल के गए कि कड़ी चावल ही बनाना है, तो कड़ी बनानी है मुझे। तो पापा जी सामान ला के देंगे कड़ी का, मैं कड़ी बना लूँगी। तो आज के डिनर में बनने वाला है कड़ी एंड चावल और थोड़ी सी रोटी। तो देखा ना, कलियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, बट अभी फूल एक ही आया है छोटा सा। और देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी नान खटाई की, तो अभी रेडी दिखाई भी है मैंने। तो ये क्या है, रोज डेली ना नान खटाई वाला आता है, और ये ऐसे ही म्यूज़िक सा चला देता है बच्ची की आवाज़ का। और बट मेरठ जैसी नान खटाई तो क्या मैं बदनाम कर रखा है। मेरठ की नान खटाई तो बस अगर यहाँ के लोग खा ले तो कहने ही क्या, मेरठ की नान खटाई तो बस
खाते हैं तो बस खाते जाओ, दिल ही नहीं भरता। इतनी स्वादिष्ट होती है ना मेरठ की तो नान खटाई, बहुत स्वादिष्ट होती है। और आपको तो पता है मेरा तो नानी वाड़ा वहीं का है, तो वहाँ की एक एक चीज़ का पता है हमें खाने में कैसी है। बट ये इतनी इतनी छोटी छोटी सी बनाता है और ठीक ठाक बनाता है, मतलब इतनी वो भी नहीं है। पर मेरठ तो मेरठ है, मेरठ का खाना पीना तो मेरठ का ही है। तो वहाँ की नान खटाई और सर्दियों में गज्जक तो कहने क्या, रबड़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लाजवाब मिलती हैं। तो चलिए जतिन बेटा उठ जा, बुलाती हूँ विवान और मुकुल को भी नीचे से और देखती हूँ पापा जी सामान लाए या नहीं। रॉकी ये बे गर्ल्स की रोकड़े, बॉल नहीं है वो, टमाटर है, टमाटर। ओ रोकड़े, टमाटो लगा पड़ा है आराम से। तो फ्रेंड देखिए कड़ी की कर ली है मैंने तैयारी। हरा धनिया, हरी मिर्च और 2 बड़े बड़े प्याज थे जो मैंने कट कर लिए हैं, और खूब सारा लहसुन है जिन्हें कूटना है। साथ ही में मैंने ये फॉर्चून का बेसन भी मंगा लिया है, क्योंकि बेसन ना हमारे घर में जल्दी से बचता नहीं है, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनती रहती है। और अभी बीच में भी कड़ी बनी थी, शायद आपको याद हो तो। और इसमें भी जो है हरा धनिया और हरी मिर्ची है, सॉरी हरा धनिया, हाँ हरी मिर्ची। और हींग भी ख़त्म हो रही थी फ़िलहाल, तो मैंने ये हींग मंगवाई है और लहसुन छील लिया है। साथ में इसके आई है ये 2 छाछ और थोड़ी सी दही। तो बस बनाने वाली हूँ मैं कड़ी। और मैं आपको बता दूँ, वैसे अब तो सामान की तैयारी कर ली है तो कड़ी तो मैं जल्दी बना रही हूँ, बट लेकिन मार्केट नहीं जा रहे हैं, मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि आज है मंगलवार। तो मंगलवार को जिस शॉप पे हम जाते हैं ना, मैंने आपको बता ही रखा है, काट के तो हम लोग सामान वगैरह खरीदते हैं वहाँ से, कपड़े वगैरह जो भी है, तो वो शॉप मंगलवार को बंद रहती है। तो इसीलिए अभी जतिन के पापा का फ़ोन आया था। अभी जो मेरे पास आया था मैंने बुलाया था, तो अब आपके पास आके गुस्सा कर रहा है। क्या मम्मी को मेरे से प्रोटेक्ट कर रहा है? तो जतिन के पापा का फ़ोन आया था, उनको भी ध्यान नहीं था कि आज मंगलवार है, क्योंकि सुबह वो ही बोल के गए थे कि खाना पीना जल्दी बना लेना तो चलेंगे मार्केट। तो फिर अचानक से उन्हें भी याद आया होगा कि मंगलवार है, तो उनका फ़ोन आया, कह रहा आज तो मंगलवार है, आज तो नहीं जाना है, या तो कल चलेंगे, वरना तो अगर कल भी नहीं जा पाए ना तो हम लोग सोच रहे हैं संडे हम लोग जाएंगे। और आज ना रॉकी को ना जतिन ने गुस्सा दिला दिया, ये ना टमाटर खा नहीं रहा था, और ये मैं इसको मना कर रही थी जतिन को कि ठंडा टमाटर है, रहने दो जतिन, मत खिलाओ, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये ना ज़बरदस्ती उसको खिला रहा था, फिर इसने दहाड़ की दी ना उसको, तो जतिन डर गया। और अब देखो अब कैसे देख रहा है उसे बैठ के आराम से, जतिन को देख रहा है ये बैठा बैठा। रॉकी तंग करता है तेरे को, हाँ देखो कैसे कान खड़े करके सुन रहा है। रॉकी तंग करता है तुझे ये? तो खैर चलिए, बस गुस्से में ऐसे कर देता, काटता वाटता नहीं है ये। तो कड़ी का सामान आपने देख ही लिया है। और आज ना जतिन बहुत चीज़ें मिस है मेरे पास, 1-2 चीज़ नहीं, एक तो राई भी ख़त्म हो रही है मेरी, जो है वह बताना भूल गई पापा को। और साथ ही में मेथी दाना, तो खैर काफ़ी टाइम हो गया है ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, लाल साबुत मिर्च है, जीरा है, हींग है, कड़ी पत्ता है, उसका तड़का लगा लेंगे। तो चलिए तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, मैंने वैसे कड़ी की रेसिपी तो आपके साथ कई बार शेयर कर रखी है, लेकिन आज मैं थोड़ा मतलब 2 तरीके हैं मेरा, तो मैंने दूसरा तरीका तो मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है अपना, तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो सोचा ये दूसरा तरीका ये आपको दिखा देती हूँ। तो ये थी दही, जो मैंने अच्छे से अपने हाथ की हेल्प से अच्छे से इसको फेंट लिया है। और मुझे कड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, आपको बताइए, ना ही सोनिया है ना ही मम्मी है, हम लोग हैं बस 4-5 जने, तो कड़ी कम ही बनाऊंगी। तो पहले इस दही में बेसन को घोल लूँगी मैं अच्छे से, ताकि इसमें लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहे। उसके बाद में इसमें छाछ मिक्स करूँगी। और फिर आज कढ़ाई में मैंने ऑयल अच्छे से पका लिया है। इसी ऑयल में जीरा और ये थोड़ी सी राई ना मुझे मिल गई है, तो ये जीरा, राई, कड़ी पत्ता और थोड़ी प्याज और ये तेज पत्ता और थोड़ी सी 1-2 कट की हुई हरी मिर्ची डाल दूंगी, इसमें अच्छे से फ्राई कर दूंगी। और उसके बाद और मसाला ड्राई जो भी है सारा इसी में डाल के भून के, और फिर एक साथ ये सारा जो है इसी में मिक्सर डाल दूंगी। और फिर उसके बाद तैयारी करूंगी मैं पकौड़ियों की। तो ये दही तो मैंने अच्छे से फेंट दिया, अभी ले लेती हूँ मैं बेसन।
और बेसन देखिए मैं इस वाले बाउल में लूँगी, इस वाली कटोरी में, इसको ही भर के लूँगी तो काफ़ी है। तो लीजिए ये एक कटोरी भर के मैंने जो है पूरा बेसन ले लिया, इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो लीजिए गैस दोबारा से जला ली हूँ मैं तेल गरम करने के लिए, और यह है 2 लाल मिर्च जिसको मैं अभी नहीं लास्ट में यूज़ करूँगी, तो इसको कर देती हूँ साइड। हरा धनिया भी मैंने साइड कर दिया, और लहसुन भी अच्छे से मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आधा कर लिया है मैंने, मतलब चॉप क्या कर लिया है, गिलास में कूट लिया है। आधा लिया है मैंने कड़ी के लिए और आधा बचा लिया है मैंने पकौड़ियों के लिए। साथ ही में तेज पत्ता, राई आपको दिखाई दी, साथ में जीरा, कड़ी पत्ता और ये हींग। तो डाल लेती हूँ सारा सामान। तेल गर्म होने के बाद फिर उसमें डालूंगी ड्राई मसाला, और फिर अपना ये तैयार किया है मैंने बेसन का घोल, इसको इसी में ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें जाएगी हींग, उसके बाद इसमें जाएगी ये राई, उसके बाद इसमें राई चटकने के बाद जाएगा जीरा, जीरा चटकने के बाद जाएगा ये तेज पत्ता, और तेज पत्ता चटकने के बाद जाएगा ये कड़ी पत्ता, और बस अब इसमें जाएगी प्याज और हरी मिर्ची। और अब बस इसमें जो जाएगा वो जाएंगे ड्राई मसाले। तो ड्राई मसाले में गरम मसाला वगैरह तो मैं कड़ी में यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं जो है ये है धनिया पाउडर सारा डाल दूँ, इसमें ख़त्म हो रहा है। साथ ही में जाएगी ये हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के बाद जाएगी ये लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर के बाद जाएगा हमारा नमक। बस इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। और अब इसमें जाएगा ये बेसन का घोल। तो ये जो बेसन का घोल है थोड़ा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो इसमें भी थोड़ा पानी और ऐड करती हूँ। इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। तो बस अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। अब इसी पतीली में मैं पकौड़ियों का घोल तैयार कर लूँगी। सॉरी, पकौड़ियों का जो बैटर होता है बेसन का मैंने बचा लिया है। हरी मिर्ची और प्याज, मसाले भी मैंने अभी नहीं छोड़ दिए क्योंकि मुझे पकौड़ियों के लिए रखना है। और आपको बताइए शायद पहले भी आपने देख रखा है, मैं इसमें चावल के कच्चे दाने डालूंगी। तो ये जाएंगे चावल के कच्चे दाने, कच्चे चावल जाएंगे इसके अंदर। इससे चावलों का इस चावलों से कड़ी का जो फ्लेवर होता है, स्वाद होता है, वो भी अच्छा आता है ऊपर से। बट जैसे उबाल आता है ना, और उबाल के कड़ी जो बाहर आ जाती है वो भी नहीं आती। ये ट्रिक मुझे मेरी सास ने बताया था, तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अच्छा है, कड़ी बाहर नहीं आती है। तो चलिए अब तैयारी कर लेती हूँ पकौड़ियों की। तो ये कर लिया है मैंने पकौड़ियों के लिए तैयार। इसमें वही ड्राई मसाला है, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और हींग, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा चाट मसाला और खूब सारा हरा धनिया, और जो कुटा हुआ लहसुन दिखाया था वो भी ऐड कर लिया। और देखिए कड़ी के लिए कट करके रख लिया है, और बाकी का जो धनिया है वो मैंने इसमें डाल लिया है। और ये 2 लाल मिर्ची है जिसको मैं लास्ट में यूज़ करूँगी। और देखिए कड़ी में ना अच्छा खासा ऑयल आ गया है। ये देखिए चावल के दाने डालने से क्या होगा, अब ये कड़ी भले ही धीरे धीरे पकती रहेगी मंदी मंदी गैस पे। मैंने गैस जो है मीडियम कर दी है, तो बस अब ये जो है बाहर नहीं आएगी। और आपको पता है कड़ी को तो कंटिन्यू चलाना ही पड़ता है। तो बस इसके पास मैं इसे चलाती जा रही हूँ, और कुछ काम है वो भी कर लिए, और बेसन के लिए पकौड़ियों के लिए ये भी सारा तैयार कर लिया है मैंने। बस इसको भी घोल देती हूँ, पकौड़ियों का बेसन बैटर बना लेती हूँ। और बस तो लीजिए बेसन का जो पकौड़ियों का बेसन है उसका बैटर बना दिया है मैंने। साथ में देखिए कड़ी में भी अच्छा खासा ऑयल आ रहा है, और कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा, कहीं बाहर नहीं आई है। और 5 बजे चढ़ाई थी मैंने कड़ी, तो मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे मंदी गैस पे कड़ी को पकाती हूँ। क्योंकि जितना धीमी गैस पे ना कड़ी पकेगी, और जितना ज़्यादा पकेगी उतना ही इसमें स्वाद अच्छा आता है।
तो बस कड़ी पक रही है धीरे धीरे, तो मैं जब तक अपना आटा वगैरह भी बना के